बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने निसाब की तब्दीली के हवाले से वीडियो बनाई थी और उसके बाद निसाब तब्दील होने पर भी वीडियो बनाई थी। तो आज की जो वीडियो है जिसमें मैं ये जिक्र करूँगा कि चंद दिन पहले मैं अपने भतीजे का 3 क्लास में एडमिशन करवाने के लिए गया था। तो मैं मुख्तलिफ स्कूलों में मैंने विज़िट किया और उसमें मेरा क्या तजर्बा रहा मैं आपसे वो मैं शेयर करूँगा। कुछ ब्रांडेड स्कूलों में भी गया और नॉन ब्रांडेड प्राइवेट स्कूलों में भी गया थी। तो जी सबसे पहले जी जिस स्कूल में भी मैं गया मैंने सबसे पहला ये सवाल उनसे उनकी इंतज़ामिया से किया जी कि जी क्या आपके स्कूल में सरकारी तालीमी निसाब नाफिजुल अमल हो चुका है कि नहीं। मेरे ये सवाल करने पर तकरीबन हर प्राइवेट स्कूल के जो चेहरे के जो तासरात जो थे वो गमगीन थे और गुस्से से भरपूर थे। मेरे मजीद इसरार करने पर जी मुझे बताया गया कि जी देखिए जी वो प्राइवेट वो जो पंजाब बोर्ड का जो सिलेबस है जो पीटीपी का वो तो जी जदीद तकाज़ों के मुताबिक ही नहीं है और गवर्नमेंट ने इसको नाफिजुल अमल कर दिया है। हम गवर्नमेंट को डिक्लाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया या फोर्स किया तो जी हम पंजाब को पीटीबी की किताबों को जी एज ए स्पोर्टिंग बुक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारी की सारी जो बुक्स होंगी वो जी हम अपनी पसंद की प्राइवेट पब्लिशर से जी लेकर वो बच्चों को दिलवाएंगे। तो ये सूरत हाल मुझे तकरीबन हर प्राइवेट स्कूल से जो है सुनने में मिली। तो उसके बाद प्राइवेट स्कूल माफियाज ने मुझे ये भी बताया कि जी कुछ चंद प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी की हुई है कि जी ये जो सरकारी तालीमी निसाब है इसको ख़त्म किया जाए। तो सादा अल्फाज में मैं आप लोगों से ये कहूँ कि प्राइवेट सेक्टर सरकारी तालीमी निसाब को नहीं मानना चाहता। उसकी वजह यह है कि जी सरकार प्राइवेट जो स्कूल वाले जो हैं माफियाज, मैं तो उनको माफिया कहता हूँ अक्सरियत को, कि जी पब्लिशर से मिलकर अपनी पसंद की किताबें छपवाते हैं और पब्लिशर्स भी इनके अपने होते हैं और प्रेस भी इनके ज़्यादातर इनके अपने ही होते हैं। इसी तरह यूनिफॉर्म के साथ भी ये करते हैं, अपनी कापियों के साथ भी इस तरह ही करते हैं और स्टेशनरी के हवाले से भी ये इसी तरह ही करते हैं। और इस मद में प्राइवेट स्कूल के जो माफियाज हैं अक्सरियती माफिया जो है करोड़ों रुपया इस मद में इकट्ठा करती है जी। किताबें भी अपनी, कापियां भी अपनी पसंद की, यूनिफॉर्म भी इनका अपना अपने मनपसंद का जो होता है बंदा जी उसको ठेका दिया होता है जी। तो जी इस वजह से जो है जी प्राइवेट सेक्टर जो है सरकारी तालीमी निसाब को पसंद नहीं करता। तो अब हो क्या रहा है या क्या होगा इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में क्या हो रहा है। अब निकल रही हैं चीखें प्राइवेट सेक्टर्स की, प्राइवेट स्कूल माफियाज की खास तौर पे। ये जी प्राइवेट माफिया की गवर्नमेंट जो है सरकारी तौर पर रोटियां कर रही है बंद, या कह लें कि बंद हो चुकी हैं या मुस्तकबिल करीब में हो जाएंगी। तो इस वजह से प्राइवेट स्कूल माफियाज की ना चीखें निकल रही हैं। चीखें ये निकल रही हैं जी कि अब इनको सरकारी तालीमी निसाब लगाना पड़ेगा, इनके मनपसंद जो पब्लिशर्स की जो किताबें हैं वो अपने स्कूल में नाफिजुल अमल नहीं करनी पड़ेगी। सरकारी किताबें सस्ती होती हैं, प्राइवेट किताबें महंगी होती हैं। और वो प्राइवेट स्कूल, सुन ले मेरी बात, जो अभी जिन्होंने सरकारी तालीमी निसाब अपने प्राइवेट स्कूलों में नहीं नाफिजुल अमल किया, कुछ दिन पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया था जो कि लाहौर में हाल रोड पर वाक़या है। मैं उधर गया था, मेरे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अफसर से मुलाकात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि जो स्कूल इस वक्त प्राइवेट स्कूल सरकारी निसाब नहीं लगा रहे उनको अभी हम वर्बली वार्निंग दे रहे हैं सिर्फ दिसंबर 2021 तक, और जो स्कूल दिसंबर 2021 के बाद सरकारी तालीमी निसाब नहीं लगाएगा उनको हम करेंगे जुर्माने हैवी किस्म के, ये नहीं छोटे मोटे जुर्माने करेंगे। और जुर्मानों के बाद भी अगर वापस ना आए, वो बाज ना आए, तो फिर उन स्कूलों को कर दिया जाएगा सील। फिर उसके बाद भी वो बाज ना आए तो फिर उस स्कूलों को परमानेंटली तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो ये चीखें निकल रही हैं। मैं आपको छोटा सा एक फर्क बताता चलूं। मैं पिछले साल अपने भतीजे की किताबें लेने गया था 2 क्लास की, वो प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल है जी। उसने ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगाई हुई थी और साथ कुछ और कोई प्राइवेट ब्रांड था उसकी बुक्स लगाई हुई थी। वो किताबें 2,500 रुपए की आई थी, 2,500 रुपए की सिर्फ बुक्स। और कुछ दिन पहले मैं उसी अपने भतीजे की 3 क्लास की सरकारी निसाब की किताबें लेने गया हूं, वो आई हैं 430 रुपए की। कहाँ 2,500 और कहाँ 430 रुपए। तो शुक्र अदा करें सबसे पहले अल्लाह का और उसके बाद इस गवर्नमेंट का और खासतौर पर इमरान खान का, जिसको कभी हम यहूदियों का एजेंट कहते हैं, कभी तालिबान खान कहते हैं। तो ये जो यहूदियों का जो एजेंट है ना, ये इतना जबरदस्त काम कर रहा है आप लोगों के लिए।
अच्छे कामों की तारीफ भी करनी चाहिए। अगर उससे कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी तनकीद करना आपका हक है, लेकिन कोई अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करें। तो ये जी आपका जो यहूदियों का जो एजेंट है ना, जिसको कुछ लोग कहते हैं, उसने ये इतना जबरदस्त काम किया है और उन लोगों को जवाब दिया है उस यहूदियों के एजेंट ने कि जी मैं वन नेशन वन सिलेबस वन करिकुलम करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।